हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आप लोगों को मैंने प्रीवियस वीडियो में नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के केस में ये बताया था कि हाउ टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विद द हेल्प ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। अब देखो उससे रिलेटेड हम फर्दर क्वेश्चंस करें, इससे पहले हम एक टॉपिक को और क्लियर करेंगे। तो बीच में जो आगे क्वेश्चंस दिए गए हैं उन क्वेश्चंस को छोड़ के अप टू 20 तक के क्वेश्चंस हम लोग बाद में कराएंगे। बीच में मैं आपको 20 क्वेश्चंस के बाद एक टॉपिक दिया हुआ है कैलकुलेशंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम, उस टॉपिक को करवाना चाहूंगा। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स, कंज्यूमेबल आइटम्स की कॉस्ट को कैलकुलेट करना। हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स। देखो कुछ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे होते हैं जो अपने बिजनेस में कंज्यूमेबल नेचर आइटम्स को यूज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोगों को पता है कि रेड क्रॉस सोसाइटी, आप सभी ने सुना है रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में, जो कि पेशेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट या बहुत ही कम प्राइसेस के ऊपर मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। अब आप देखो कि वो पेशेंट्स को मेडिसिन्स प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है? मेडिसिन्स। ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे रेड क्रॉस सोसाइटी ने ड्यूरिंग द ईयर बहुत सारी मेडिसिन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट की, तो ये रेड क्रॉस सोसाइटी ये जानना चाहती है कि ड्यूरिंग द ईयर उसने पेशेंट्स को कितने की मेडिसिन्स, कितने वैल्यू या कितनी कॉस्ट की मेडिसिन लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट की, ताकि वो अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में मेडिसिन के खर्चे को दिखा सके। अब देखो रेड क्रॉस सोसाइटी केवल आपको पता है कि हम लोग अपने बिजनेस में एक्यूरेट बेसिस या मैचिंग कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं। मैचिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो खर्चा करंट ईयर से उसे करंट ईयर में ही शो करना चाहिए। तो अब आप देखो कि रेड क्रॉस सोसाइटी के पास मेडिसिन्स, मान लो 1 अप्रैल से बिजनेस स्टार्ट होता है, अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है और 31 मार्च को हमारा अकाउंटिंग ईयर क्लोज होता है। तो रेड क्रॉस सोसाइटी ये जानना चाहती है कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के दौरान, इस पीरियड के दौरान उसने कितने रुपए की मेडिसिन कंज्यूम की या पेशेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट की। तो अब बात आती है हाउ टू कैलकुलेट दैट। तो उसके लिए ये देखा जाएगा कि 1 अप्रैल को इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर मेडिसिन का स्टॉक कितने का था। मान लो स्टार्टिंग में जब हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ तो हमारे पास 1 लाख रुपए की मेडिसिन थी। ड्यूरिंग द ईयर हमने मेडिसिन, रेड क्रॉस सोसाइटी ने जो मेडिसिन परचेज की वो 7 लाख रुपीस की मेडिसिन इसने परचेज की। 1 लाख रुपए की मेडिसिन हमारे पास इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर थी, 7 लाख रुपीस की मेडिसिन हमने ड्यूरिंग द ईयर परचेज कर ली और साल के अंत में हमारे पास 2 लाख रुपए की मेडिसिन का स्टॉक अभी भी बच रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 लाख की मेडिसिन स्टार्टिंग में थी, 7 लाख रुपए की परचेज की, तो टोटल मेडिसिन हमारे पास हो गई 8 लाख और बच कितने की गई? 2 लाख रुपए की। तो बाकी की जो 6 लाख रुपए की मेडिसिन हैं वो मेडिसिन आपने क्या कर ली? कंज्यूम कर ली, लोगों को, पेशेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दी। तो अगर हमें मेडिसिन कंज्यूम निकालने हैं या कोई भी ऐसा आइटम है, जैसे एक क्लब है वो लोगों को स्पोर्ट्स आइटम्स प्रोवाइड करता है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट प्रोवाइड करता है ताकि जो मेंबर है वो खेले और अपने आप को फिट रख सके। तो उन्होंने साल के दौरान कितने के स्पोर्ट्स आइटम्स को यूज किया, या कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कंज्यूमेबल नेचर आइटम्स को यूज करता है, जैसे मेडिसिन्स हुआ, स्टॉक, जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है वो हो गई, स्टेशनरी हो गई। अब आप देखो साल के स्टार्टिंग में हमारे पास स्टेशनरी का स्टॉक होता है, ड्यूरिंग द ईयर हम परचेज भी करते हैं और साल के अंत में हमारे पास कुछ स्टेशनरी बच भी जाती है। तो हमने कितने की स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर यूज करी ये हमें निकालना पड़ता है। तो उसको निकालने का तरीका क्या होता है कि अगर आपको किसी भी आइटम की कॉस्ट निकालनी है कि ड्यूरिंग द ईयर आपने कितने का वो आइटम यूज किया, तो उसको निकालने का तरीका होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ दैट आइटम, ओपनिंग स्टॉक ऑफ दैट आइटम एड परचेज, हमने कितना वो आइटम ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया और उसके बाद जो अमाउंट आएगा उसमें से लेस कर दिया जाएगा क्लोजिंग स्टॉक।
जो क्लोजिंग स्टॉक होगा उस आइटम का उसको क्या कर दोगे, लेस कर दोगे। तो इससे आपके पास कॉस्ट ऑफ आइटम कंज्यूम क्या निकल जाएगी, जो भी आइटम का नाम है, चाहे वो स्टेशनरी हो, मेडिसिन हो, स्पोर्ट्स आइटम हो, जो भी है, कॉस्ट ऑफ आइटम कंज्यूम। भाई हम ये कह सकते हैं कि इस साल में हमने इतने का आइटम यूज कर लिया और ये जो अमाउंट आएगा इट विल बी शोवन टू एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर की एक्सपेंडिचर साइड में शो करेंगे। ठीक, अच्छा दूसरी बात, जैसे ओपनिंग स्टॉक होता है, ओपनिंग स्टॉक तो कहां पे चला जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में। क्लोजिंग स्टॉक को कहां दिखाएंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। और ये जो कॉस्ट आई है इसको कहां दिखाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की एक्सपेंडिचर साइड में। ठीक, अच्छा क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक तो आइटम का जर्नली आपको मिल जाएगा, मेन बात होती है परचेज। परचेज कैसे निकालें, हो सकता है परचेज का आइटम भी आपको गिवन हो, लेकिन अगर आपको परचेज का आइटम नहीं दे रखा तो आपको परचेज निकालनी पड़ेगी। अब बात आती है हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ परचेज। परचेज कैसे निकालनी है, तो देखो अगर आपके पास क्वेश्चन में परचेज नहीं दे रखी, जैसे आपने ड्यूरिंग देयर कितने की मेडिसिन परचेज की, आपने ड्यूरिंग द ईयर कितने का स्पोर्ट्स आइटम यूज परचेज किया, आपने ड्यूरिंग द ईयर कितने की स्टेशनरी परचेज की, अगर ये गिवन है तब तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर गिवन नहीं है तो आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा सप्लायर फॉर दैट आइटम, यानी कि उस आइटम का जो सप्लायर है, जिसको हम क्रेडिटर फॉर आइटम भी कह सकते हैं। आइटम वर्ड यूज कर रहा हूँ, आइटम वो कुछ भी हो सकता है, स्टेशनरी भी हो सकता है, मेडिसिन भी हो सकता है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी हो सकता है, तो मैं आइटम वर्ड यूज कर रहा हूँ। तो क्रेडिटर फॉर दैट आइटम, उस आइटम का जो क्रेडिटर है या सप्लायर है उसका अकाउंट बनाना पड़ेगा और आपको ये निकालना पड़ेगा कि आपने कितने की परचेज की। ठीक है, कैसे बनाएंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 21 जिसमें परचेज गिवन है, तो पहले मैं वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ, फिर उसके बाद परचेज का आइटम कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। देखो इलस्ट्रेशन 21 में नहीं, इसमें दे नहीं रखा, सॉरी 22 देख लो, पहले इलस्ट्रेशन 22 देखो। इलस्ट्रेशन 22 में कह रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ गुड हेल्थ क्लब स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 ऑफ मार्च 2018। भाई आपके सामने जो इंफॉर्मेशन दी गई है उनसे आप ये कैलकुलेट करो कि गुड हेल्थ स्पोर्ट्स क्लब के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में स्टेशनरी का कितना अमाउंट डेबिट होगा, यानी कि आपने ड्यूरिंग द ईयर कितने की स्टेशनरी यूज की है वो बताना है। अब आपके पास क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दी हुई है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टेशनरी का स्टॉक दिया गया है 1 अप्रैल 2017 का और 31 मार्च 2018 का। इसी प्रकार क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, स्टेशनरी के क्रेडिटर उनका बैलेंस दिया गया है, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 11, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 23। क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी का मतलब जो आपको स्टेशनरी सप्लाई करते हैं, लेकिन आपको क्रेडिटर अकाउंट की रिक्वायरमेंट तब पड़ेगी जब आपको स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर गिवन ना हो। लेकिन आगे इसने कहा है कि भाई स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 ऑफ मार्च 2018 वाज 75,000। भाई 31 ऑफ मार्च 2018 को जो एंडेड ईयर है उस ईयर में आपने कितने की स्टेशनरी खरीदी है, 75। स्टेशनरी परचेज आपको इस क्वेश्चन में गिवन है, तो देखो इस क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओगे। केवल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में पूछ रहा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट for the year ended, for the year ended 31st of March 2018। एक्सपेंडिचर अमाउंट, फिर इनकम और फिर अमाउंट।
ठीक है बेटा। अब इसमें हमें स्टेशनरी का कितना पैसा दिखाना है भाई, इस साल हमने स्टेशनरी का कितना खर्चा किया। परचेज को हम एक्सपेंस नहीं मानते, अगर और कुछ नहीं हो तब तो भाई ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक ना हो तो जितने की स्टेशनरी परचेज की उतने की ही कंज्यूम मान ली जाती है। लेकिन जब ओपनिंग स्टॉक भी है क्लोजिंग स्टॉक भी है तो फिर उसमें हमने कितने की स्टेशनरी कंज्यूम की, तो यहां पे लिखेंगे टू कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम। भाई कितने की स्टेशनरी कंज्यूम की उसकी कॉस्ट निकालना है, तो उसका तरीका ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। ओपनिंग स्टॉक भाई साल के स्टार्टिंग में आपके पास कितने की स्टेशनरी थी, 21,000 की थी। उसके बाद ऐड करो परचेज, हमने स्टेशनरी परचेज कितने की है भाई, परचेज ऑफ स्टेशनरी। परचेज ऑफ स्टेशनरी कितने की स्टेशनरी हमने परचेज की है, तो परचेज हमने की है 75,000 की, कितनी हो गई 96,000। उसके बाद लेस कर दो इसमें से क्लोजिंग स्टॉक। स्टेशनरी का जो क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टेशनरी का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो आपके पास 18,000 रुपीज गिवन है। तो यहां से जो अमाउंट आ गया 78,000, दिस इज द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। हम कह सकते हैं कि इस साल हमने 78,000 रुपीज की स्टेशनरी को यूज कर लिया। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में परचेज गिवन था तो सप्लायर या क्रेडिटर का अकाउंट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, इनका कोई यूज भी नहीं था। केवल अगर आप बैलेंस शीट बनाते, जैसे ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, तो ओपनिंग जो फिगर है स्टेशनरी का जो ओपनिंग फिगर है या ओपनिंग स्टॉक है वो ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड चला जाएगा, जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड में। क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी आपके लिए लायबिलिटी है, ओपनिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, जो क्लोजिंग बैलेंस है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में चला जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई अगर आपके पास परचेज गिवन। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आपने वो आइटम कितने का परचेज किया, ओपनिंग स्टॉक दिया होगा क्लोजिंग स्टॉक दिया होगा लेकिन परचेज गिवन नहीं होगा। अगर परचेज गिवन नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कितने का वो आइटम परचेज किया ये निकालना पड़ेगा। ठीक है भाई, कितने का आइटम परचेज किया ये आपको निकालना पड़ेगा। उसके लिए आप उस आइटम का जो भी सप्लायर है या जो क्रेडिटर है उसका अकाउंट बनाओगे। जैसे अगर इस क्वेश्चन में परचेज नहीं होता तो आप क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी का अकाउंट बनाकर भाई अपने सप्लायर का अकाउंट बनाकर ये निकालते कि आपने अपने सप्लायर से ड्यूरिंग द ईयर कितने का आइटम परचेज किया। लेकिन इस क्वेश्चन में तो दिया हुआ था, किसी में नहीं दिया हुआ, तो क्रेडिटर फॉर आइटम, जो भी आइटम का नाम है वो अकाउंट कैसे बनेगा, वो अकाउंट मैं सिखा रहा हूं आपको, ध्यान से समझना। देखिए आपको क्रेडिटर का अकाउंट बनाना है, क्रेडिटर या सप्लायर, क्रेडिटर वर्ड हो सकता है या क्रेडिटर की जगह सप्लायर वर्ड भी हो सकता है। सप्लायर फॉर आइटम का नाम, मैं यहां पे आइटम वर्ड लिख रहा हूं। ठीक है, जो भी आइटम है, स्टेशनरी है, मेडिसिन है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, जो भी वो आइटम का नाम है उसका अकाउंट बनाओगे, क्रेडिटर फॉर आइटम अकाउंट। ठीक है, कैसे बनेगा, आपके पास क्रेडिटर्स का बैलेंस दिया होगा, उन क्वेश्चन में आपको क्रेडिटर का बैलेंस दिया होगा, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी या स्पोर्ट्स आइटम जो भी है उसका अकाउंट बनाना है। अब जैसे इस क्वेश्चन में क्रेडिटर का बैलेंस दे रखा था, पहले तो आप बैलेंस ब्रोक डाउन करो। अच्छा, क्रेडिटर या सप्लायर के दो प्रकार के बैलेंस होते हैं, एक तो वो जो पैसा हमारे मांगते हैं, और एक क्वेश्चन में कई बार दिया जाएगा एडवांस टू सप्लायर या एडवांस टू क्रेडिटर। भाई कई बार हमारे सप्लायर ऐसे होते हैं जो हमारे ऑर्डर के अकॉर्डिंग माल बनाते हैं। हमने अपने सप्लायर को कह दिया कि जी हमारे लिए 5 लाख, जैसे इस समय कोरोना चल रहा है, कोई मेडिसिन डीलर है, मेडिकल डीलर है, वो किसी कंपनी को कहता है जी 1 लाख मास्क बना दो।
अब 1 लाख मास्क की कीमत आ गई 10 रुपए के हिसाब से 10 लाख रुपीज, 2 लाख रुपए पहले ही दे देगा जी, ये 2 लाख एडवांस ले लो। तो कई बार हम अपने सप्लायर को एडवांस भी देकर रखते हैं। अगर हमने अपने सप्लायर को एडवांस दे रखा है तो वो हमारे लिए एसेट्स होती है। वैसे क्रेडिटर हमारे लिए लायबिलिटी होती है। क्रेडिटर का जो भी बैलेंस दे रखा है, ओपनिंग बैलेंस इधर लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और क्लोजिंग बैलेंस इधर टू बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस इधर, ओपनिंग इधर। अगर एडवांस दे रखा है, अगर क्वेश्चन में एडवांस टू सप्लायर दे रखा है, एडवांस एसेट्स होती है, ओपनिंग बैलेंस इधर अगर है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ब्रैकेट में लिख रहा हूं एडवांस इन बिगनिंग। जरूरी नहीं है ये चीज मिलेगी, मिल सकती है, मैं आपको समझा रहा हूं। और अगर एडवांस का क्लोजिंग बैलेंस है तो वो इधर आ जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन, एडवांस एट एंड, साल के अंत में जो एडवांस है वो इधर आ जाएगा। ठीक, एडवांस का बैलेंस आ गया। अब एडवांस का बैलेंस आने के बाद अगर एडवांस, फिर बता रहा हूं एडवांस जरूरी नहीं है मिलेगा, मिले तो लिख देना वरना नहीं। ठीक, अब उस क्वेश्चन में दिया जाएगा परचेज नहीं है, परचेज आपको निकालना है। उस क्वेश्चन में आपको मिलेगा पेमेंट मेड टू सप्लायर ड्यूरिंग द ईयर। भाई आपके इस आइटम का जो सप्लायर है उसको साल के दौरान आपने 10 लाख रुपए की पेमेंट की है। पेमेंट करने का मतलब ये नहीं है कि उतने का सामान आपने खरीदा, हो सकता है कुछ पेमेंट पिछली बकाया हो वो दे दी हो सकता है कुछ पैसा एडवांस का दे दिया हो। तो पेमेंट मेड को आप परचेज नहीं मान सकते। आपने अपने क्रेडिटर को पेमेंट की, क्या एंट्री बनेगी भाई, एंट्री को ध्यान में रखो, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्रेडिटर को आप पेमेंट कर रहे हो तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो यहां पे लिख दोगे टू बैंक। ठीक है, पेमेंट में जो आपने पेमेंट की है उनको पेमेंट आ गई। अब उसके बाद दोनों साइड का टोटल करो, डिफरेंस निकालो। ये जो डिफरेंस आएगा, डेबिट साइड ज्यादा आएगी, क्रेडिट साइड परचेज ऑफ आइटम आएगा। भाई जब हम परचेज करते हैं सप्लायर से तो एंट्री क्या होती है, सप्लायर सामान दे रहा है, ही इज ए गिवर, गिवर को तो करते हैं क्रेडिट, और गुड्स खरीद रहे हैं या आइटम खरीद रहे हैं, जैसे स्पोर्ट्स आइटम खरीद रहे हैं, स्पोर्ट्स आइटम अकाउंट डेबिट टू सप्लायर। तो सप्लायर की क्रेडिट साइड में बाय परचेज ऑफ आइटम, ब्रैकेट में जाएगा बैलेंसिंग फिगर, यानी कि ये जो बैलेंस आएगा इट विल बी कॉल्ड परचेज ऑफ आइटम, इसको परचेज माना जाएगा। और इस परचेज को आने के बाद आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम निकाल लेंगे। क्लियर, जैसे एक दो क्वेश्चन करते हैं क्लियर हो जाएगा अच्छी तरीके से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप 21 देखिए, पहले मैंने आपको 22 करवाया जिसमें परचेज गिवन थी, अब हम लोग कर रहे हैं 21। इलस्ट्रेशन 21 में इसमें कह रहा है हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट ऑफ ए क्लब। एक क्लब है उसके फाइनल अकाउंट में दो अकाउंट बनेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट में आप इन आइटम को कैसे दिखाओगे, क्या क्या आइटम दिया हुआ है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दे रखा है, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी दे रखा है, और साथ में कह रहे हैं अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर 25,000। अब आप देखो इस क्वेश्चन में क्लियर कह रखा है अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, अब स्टेशनरी परचेज नहीं कह रखा, ये कह रहे स्टेशनरी के लिए 25,000 की पेमेंट की है भाई हमने साल के दौरान। तो हो सकता है वो पेमेंट में कुछ पेमेंट पिछले साल की हो सकता है कुछ पेमेंट नेक्स्ट ईयर की हो, तो इस 25,000 को परचेज नहीं मान सकते, परचेज आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो परचेज निकालना है। अब आपसे बनाने के लिए क्या क्या कहा गया है भाई, आपसे कह रहे हैं एक तो बनाओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक्सपेंडिचर अमाउंट इनकम
और अमाउंट, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम और अमाउंट। और एक आपसे कह रहे हैं भाई, इसने कहा है कि फाइनल अकाउंट में देना है, तो फाइनल अकाउंट में दिखाना है, तो फाइनल अकाउंट में तो बैलेंस शीट भी आएगी, बैलेंस शीट। अच्छा, एट द एंड ऑफ ईयर कब खत्म हो रहा है आपका? भाई ईयर खत्म हो रहा है 31 मार्च 2017, तो यहां पे भी लिखना फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। इसी प्रकार बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2017, बैलेंस शीट भी आपको बनानी है। लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट, ठीक है। अब आप देखो कि भाई आपको ये निकालना है कि आपने ड्यूरिंग द ईयर कितने की स्टेशनरी कंज्यूम की, तो उसका तरीका ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी गिवन है, ऐड परचेज और लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी तो गिवन है, परचेज नहीं दे रखा। तो परचेज कितने की गई है वर्किंग नोट में, इसके लिए क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी अकाउंट बनाओ। क्या बनाओगे? क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी अकाउंट। यहां पे आप बनाइए क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट। क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी अकाउंट हम बनाएंगे, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। सबसे पहले क्रेडिटर का बैलेंस चेक करो। भाई क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस है 7200, क्लोजिंग बैलेंस है 5400। क्रेडिटर एक लायबिलिटी होती है जिसका क्रेडिट बैलेंस होता है। ओपनिंग बैलेंस तो क्रेडिट साइड में लिखो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस है 7200, क्लोजिंग बैलेंस इधर लिखो, टू बैलेंस कैरी डाउन। क्लोजिंग बैलेंस कितने का है? 5400। ओपनिंग वहां, क्लोजिंग यहां। अब उसके बाद ये कहता है कि भाई अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर। हमने अपने क्रेडिटर को ड्यूरिंग द ईयर स्टेशनरी के लिए कितने की पेमेंट की है? 25,000 रुपीज हमने स्टेशनरी का कैश में पे किया है। तो उसकी एंट्री, पेमेंट कर रहे हो क्रेडिटर को, क्रेडिटर तो हो गए रिसीवर, यानी कि सप्लायर अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट, और बैंक से पैसा जा रहा है, बैंक को करोगे क्रेडिट। सप्लायर अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो टू बैंक। कितने की पेमेंट की है? 25,000, ठीक। और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। अब आप टोटल करो, 30,400, इधर का टोटल आ रहा है 7,200। 30,400 में से 7,200 माइनस करोगे, 23,200 रुपीज बचेगा। ये जो 23,200 रुपीज बच रहा है, इट इज कॉल्ड स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर। तो यहां पे लिखेंगे बाय परचेज ऑफ स्टेशनरी, बैलेंसिंग फिगर 23,200, टोटल करोगे 30,400, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस साल हमने 23,200 की स्टेशनरी परचेज की, ठीक। अब हमें एक्सपेंडिचर साइड में स्टेशनरी का खर्चा दिखाना है, तो यहां पे लिखेंगे टू कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम, टू कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम, ये निकालना है। भाई हमने इस साल कितने की स्टेशनरी कंज्यूम की, ये निकालना है। तो उसके लिए ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, स्टेशनरी का ओपनिंग स्टॉक हमारे पास कितने का था? तो आप ये देखो, साल के स्टार्टिंग में हमारे पास स्टेशनरी थी 4,000 की, ठीक है।
इसके साथ ऐड करो परचेज। हमने परचेज कितने की है 23,200, तो 27,200 की स्टेशनरी हो गई टोटल। उसमें से साल के अंत में स्टेशनरी कितने की बच रही है 3,000, वो लेस कर दो, लेस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितने का है 3,000 का। तो यहां से जो आंसर आएगा 24,200, ये क्या है कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस साल हमने टोटल 24,200 रुपीज की स्टेशनरी को यूज किया है। ठीक है, ये तो आ गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। अब बनाओ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट दो बनती है, एक तो इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर, तो जो ओपनिंग बैलेंस है स्टेशनरी का और क्रेडिटर का वो ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग जो बैलेंस है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं जिसमें एक तो दिखाओगे स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। भाई जो बची हुई स्टेशनरी है वो आपके लिए एसेट्स का काम करेगी, तो एसेट साइड में लिख दो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एट द एंड ऑफ ईयर। आपके पास कितने की स्टेशनरी बच रही है 3,000 की। इसी प्रकार लायबिलिटी साइड में आपके पास क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी दिया हुआ है, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी। साल के अंत में हमारे पास क्रेडिटर का बैलेंस कितने का है 5,400। टोटल करना नहीं है क्योंकि बैलेंस शीट में टोटल इक्वल नहीं आएगा, सारे आइटम यहाँ पे गिवन नहीं। क्लियर। इस तरीके से आपको कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स बनाना है। अब इन्हीं में कुछ पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे। ठीक है, जैसे भाई यहाँ से तो नॉर्मली परचेज निकल के आता है। ठीक है, कई बार हम लोग अपने क्रेडिटर को एडवांस देते तो उनका भी बैलेंस होगा। तो फिलहाल इसको सीखिए, कुछ और क्वेश्चंस इसी टॉपिक के हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बेटा, थैंक यू। इसको समझने की कोशिश कीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कॉल कीजिए। ओके बेटा, थैंक यू।